अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेसिपी में कलेजी की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। और रेसिपी भी एकदम लाजवाब जो कलेजी को मक्खन से ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट बना दे। नाज़रीन इकराम, अगर आप ये रेसिपी को ट्राई करके कलेजी बनाकर खाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ जो भी इसे खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा और इस कलेजी का जायका आपको दोबारा बनाने पर मजबूर करेगा। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिए हैं जिसमें हम लोग कलेजी को डाल देंगे। तो इस कलेजी को हमने अच्छे से धो के काट के तो इसे खुश्क होने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने इसे काट लेना है छोटे साइज़ में। और उसके बाद हम लोग इसकी मैरिनेशन करेंगे। कलेजी को अक्सर लोग पहले मसाला बना के फिर इसे पकाते हैं, तो हम लोग पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे फिर इसे पकाएंगे। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो ये आधा किलो कलेजी है जिसमें हम 4 टेबल स्पून दही के ऐड करेंगे। सबसे पहले दही के 4 टेबल स्पून ऐड करने के बाद हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में लाल कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे ½ टेबल स्पून। नमक आप लोग यूज़ कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी हम लोग इसमें ½ टेबल स्पून ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसके बाद हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो ये चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हाथों की मदद से हम लोग इसे अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये जो तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है नाज़रीन इकराम। अक्सर लोग जो बनाते हैं इसे वो पहले मसाला वगैरह सारा तैयार कर लेते हैं, फिर कच्ची कलेजी को उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है इसका जो कच्चापन होता है वो खाने में आता है। अगर आप इसे पहले मैरिनेट कर लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है जिसमें 150 ml कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है आधा किलो कलेजी के लिए। और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। बारीक बारीक चॉप करना है, इसे चॉप करके इसमें डाल दिया और इसे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे पेस्ट बना लिया है, पेस्ट बना के हम लोग इसमें डाल देंगे। मैंने टमाटर की जो पेस्ट है वो एक ही दफ़ा बना के उसे फ्रीज़ कर लिया हुआ है। आप लोग फ्रेश टमाटर की पेस्ट भी बना के इसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, वो भी बारीक चॉप की हुई। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोग इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। और उसके बाद ये जो मैरिनेटेड कलेजी हमने रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे इसी मसाले में जो हमने मसाला इसका तैयार किया है, जिसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च थी। ये जो हमने तैयार किया है इसमें हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि कलेजी अपना पानी नहीं छोड़ देती और जिस दही में हमने इसे मैरिनेट किया है वो दही अपना पानी नहीं छोड़ देता। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं इसे पकते हुए और इसने पानी भी जो है वो अच्छे से छोड़ दिया हुआ। कलेजी में जितना पानी होता है इसने वो अपना पानी छोड़ दिया और दही भी मेल्ट हो के अपना पानी जो है वो छोड़ चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम से लो कर देंगे और इसी मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन इसे ढाँप के पकाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़रूरी है इसे ढाँप के पकाने का, क्योंकि ये अच्छे से गल जाती है फिर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हुए इसे पकते हुए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो मैं आप लोगों को अभी चेक भी करवा देता हूँ कि कलेजी जो है वो अच्छे से गल चुकी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसे कोई भी प्रेशर नहीं लगाया, किसी भी प्रेशर में इसे प्रेशर कुकर में इसे नहीं पकाया। ये प्रेशर कुकर के बग़ैर बहुत ही अच्छे से पक जाती है, बहुत अच्छे से गल जाती है और इसका टेस्ट, इसका जो जायका है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट भी करता चलूँ
कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और इसके अलावा अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें ताकि हम आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी हुई है। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।